फ्री 3 को लेकर क्या अपडेट है लेटेस्ट हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि जब इस मूवी को भाई अनाउंसमेंट किया गया था तो सभी के बीच में एक एक्साइटमेंट था कि हेरा फेरी 3 बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले पार्ट और दूसरा पार्ट ने क्या धमाल मचाया था और उसके बाद लगातार फैंस डिमांड करते रहते थे भाई अगला पार्ट बनने जा रहा है। तो दोस्तों बहुत खुश थे कि हेरा फेरी 3 का अगला पार्ट होगा। उसको लेकर बाकायदा अनाउंसमेंट भी किया जा चुका था। अब ये भी पता लगा है कि इसको लेकर एक अनाउंसमेंट वीडियो की भी शूटिंग हो चुकी थी और उसको लेकर कुछ समय पहले सुनील शेट्टी ने भी कहा था बहुत जल्द इसका एक अनाउंसमेंट वीडियो या टीजर आपको आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों फाइनली सबके दिल टूट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सब रो रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसी मूवी थी जिसको आम ऑडियंस देखना चाहते थे। ये फिल्म कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ सकती थी और दोस्तों जिस अनाउंसमेंट किया गया उसके बाद इस फिल्म के प्रति जो प्यार दीवानगी थी वो ज़बरदस्त थी। लेकिन भाई सब आशा को निराशा के अंदर बदल दिया परेश रावल ने। जी हाँ दोस्तों, परेश रावल की कहीं ना कहीं जो ग्रेडी पॉलिसी है, उसकी जो लालच भरी नज़र है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी मूवी को कबाड़ा बना के रख दिया है। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको पता है कि अक्षय कुमार ने बड़ी मशक्क़त से इस फिल्म के भाई जो राइट्स थे वो खरीदे थे। इस टॉपिक पे फिल्म बनाने के लिए उनके पास राइट्स नहीं थे, बट बड़ी मशक्क़त कर कर अक्षय कुमार ने इसके राइट्स खरीदे थे और इस चीज़ को लेकर अक्षय कुमार को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी है। और प्रियदर्शन जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे, प्रियदर्शन का भी स्टेटमेंट आ गया है कि प्रियदर्शन ने कहा कि परेश रावल ये मूवी छोड़ रहे थे तो उनको मुझे बताना था, इन्फॉर्म देना था। बाकायदा उन्होंने खुद शूटिंग करने के बाद में, जहाँ तक मैंने कहा टीजर या अनाउंसमेंट वीडियो की शूटिंग करने के बाद भी भाई मूवी को छोड़ दिया। उसके बाद अक्षय कुमार ने बेसिकली प्रियदर्शन से कहा कि भाई मुझे बड़ा दुख है और अक्षय कुमार की आंखों में आंसू थे कि भाई बेसिकली हमारे साथ जो परेश जी ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि परेश रावल के साथ अक्षय कुमार का एक लंबे समय तक बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है, एक अच्छी बॉन्डिंग है कहीं ना कहीं और दोनों की केमिस्ट्री भी ज़बरदस्त थी, तभी इतनी सारी मूवीज़ में काम किया है। और जब अचानक जब आपने भाई अनाउंसमेंट टीजर की शूटिंग कर ली और बाकायदा अक्षय कुमार ने इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको ये फिल्म छोड़ना बहुत गलत किया है। मैं कहता हूँ कि ऑडियंस के साथ भद्दा मजाक यहाँ पर दोस्तों परेश रावल ने किया है। परेश रावल को साइनिंग अमाउंट भी 11 लाख रुपये दिए थे और बाकायदा वो साइनिंग अमाउंट की जो राशि थी वो 15% इंटरेस्ट के साथ बेसिकली परेश रावल ने लौटा दिए। लेकिन क्या परेश रावल लौटा सकते हो वो लोगों की आशा जो इस मूवी के साथ बंधी थी? क्या लोगों का प्यार जो इस मूवी के साथ बंधा था? लोग इस मूवी को देखना चाहते थे, तीनों को एक साथ देखना चाहते थे, तभी इस मूवी के प्रति प्यार था। प्रियदर्शन ने भी ऐसा कहा कि प्रियदर्शन ने कहा था कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी तभी कर रहे थे बेसिकली कि अक्षय, सुनील और परेश एक साथ आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी भाई इस फिल्म को डायरेक्ट करो, तो भाई वो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे, वरना उन मूवी को डायरेक्ट करने को लेकर प्रियदर्शन का कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन तीनों के एक साथ आने से ही वो रेडी हुए थे और उन्होंने ये भी कहा कि परेश रावल को बेसिकली सबसे इंटेलिजेंट, सबसे समझदार व्यक्ति मानते थे इस फिल्मी परिवार के अंदर। लेकिन उनका जो बिहेव है, अनप्रोफेशनल बिहेव यहाँ पर परेश रावल ने किया है कुछ पैसों के लिए और काफ़ी शौक लग रहा है यहाँ पर प्रियदर्शन को। भाई उन्होंने इतना भद्दा मजाक किया है वो पैसों को लेकर। अक्षय कुमार खुद रो रहे हैं कि भाई हमने इतने पैसे खर्च कर इस फिल्म के राइट्स खरीदे और जब यहाँ पर जो परेश रावल है वो इस मूवी को छोड़कर बेसिकली कहीं ना कहीं भग गए हैं, तो बहुत ही शॉकिंग खबर है, बहुत बुरी खबर है। बेसिकली परेश रावल ने बेसिकली पैसे लौटा दिए, बाबू भैया ने पैसे लौटा दिए, लेकिन बाबू भैया को लौटाना चाहिए था, प्यार लौटाना चाहिए था, उनको लौटाना चाहिए था इस मूवी की शूटिंग में हिस्सा लेकर। जो ऑडियंस है जो इस मूवी की तरफ देख रही थी, इस प्यार को पाने के लिए, इस मूवी को देखने के लिए, वो लौटाना था, पैसे नहीं लौटाने थे। तो ये मैं कह रहा हूँ बाबू भैया का बहुत ही गलत काम है। मैं तो उनके इस अनप्रोफेशनल वर्क की क्रिटिसाइज़ करता हूँ। उन्होंने बहुत भाई गलत किया है, लोगों की आशा को तोड़ा है, लोगों के प्यार को तोड़ा है, लोगों के जज्बात के साथ यहाँ पर प्रेस ने खेला है, बाबू भैया ने खेला है। दोस्तों मुझे लगता है कि फिल्म के मेकर्स को भी ऐसे ग्रीडी व्यक्ति को, ऐसे लालची व्यक्ति को अब निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसको शर्म नहीं है। इसके लिए तो पैसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, पैसों को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। इसको 11 लाख रुपए दिए गए थे और 15 करोड़, आप मानते हैं 15 करोड़ की इसको राशि दी जाने वाली थी। वो राशि जब दी जानी थी, जब मूवी रिलीज़ होती 2027 के अंदर मूवी रिलीज़ होती, रिलीज़ होने के 1 महीने बाद इसको लगभग जो बची हुई राशि थी, अब मान सकते हैं कि बेसिकली 14 करोड़ और 89 लाख रुपए, 14 करोड़ 89 लाख रुपए इसको मूवी रिलीज़ होने के 1 महीने बाद दिए जाने थे। तो अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि ये चाहता था कि मेरे को जो अमाउंट है वो 2 साल बाद मिलेंगे, कहीं ना कहीं बेसिकली इस बात से खबा होकर इस व्यक्ति ने इस फिल्म को छोड़ा है। ये आप मान सकते हैं, इसके पास दूसरी कोई वजह नहीं है। ये अमाउंट जो मनी थी, इसके जो पेमेंट थी या इसका जो मेहनतनामा था, वो इसको बेसिकली अभी चाहिए था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2 साल तक भाई ये इंतज़ार नहीं कर सकता था, इस वजह से इसने फिल्म छोड़ी है। इस फिल्म के छोड़ने से ऑडियंस काफ़ी दुख है, अक्षय कुमार रो रहे हैं, प्रियदर्शन को भी काफ़ी दुख है। लेकिन भाई इसको भाड़ में जाए, इसको पैसे चाहिए थे, पैसे वजह से इसने मूवी को
छोड़ दिया है, जो कि इसने बहुत गलत किया है। मैं कहता हूँ कि एक मास ऑडियंस को रुलाने का काम किया है। उनकी उनकी ये फ़ेवरेट मूवी थी। इस फ्रैंचाइज़ी को और अक्षय कुमार ने इस फ़िल्म को बनाने के लिए अपना सब कुछ दाँव पे लगा दिया था। बाकायदा इस व्यक्ति ने, बाबू भैया ने डबोने का काम किया है, वो भी पैसों के लिए। तो भाई इसको मैं कहता हूँ जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेके क्या सोचते हैं? लिखिए कमेंट बॉक्स में।